एक लड़की किस चीज़ के पीछे भागती है? मैं डक्की भाई हूँ, पेट निकला हुआ है। अगर एक लड़के के पास पैसा है तो किसी भी लड़की को जो है वो अपना पार्टनर बना सकता है। नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो डिफरेंट है, सबसे अलग है वो। मेरी वाली सबसे अलग है। अरे लड़की बहुत प्यारी और दिल उसके लिए डालेंगे जिस तरह उनको वहाँ पे वो लड़की मिल जाएगी। उसकी बीवी है जो डकी हाँ, भाई हाँ। कोई मर्द ऐसे ही है, वो मोटा है, ना उसके पास कोई पैसा है, ना फाइनेंशियली वो सेट है, ना उसके कोई गोल्स हैं, एक डेड सी जॉब पे जाता है वो रोज। तो बीवी कहाँ खुश रहेगी इस तरह? नहीं, वो ऐसी नहीं है, सबसे अलग है वो। बस सिविक होनी चाहिए, 2017 की 2017 की सिविक होनी चाहिए, 6 फुट का होना चाहिए, ठीक है, इनकम अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बंदा गुड लुकिंग होना चाहिए। अब यही सब फिल्टर स्टिक करने के बाद जब लड़कियां देखती हैं तो कितने मर्द बचेंगे क्राइटेरिया में? लड़की से पूछा जाता है कि एक एवरेज मर्द का इनकम क्या होता है, उसने बोला $1,00,000 ईयरली। यार वो तुम ओनली फैंस वाली बंदी की बात कर। मैं एक क्लिप देख रहा था आज ही फेसबुक पे, वो कॉमेडी स्किट थी बेसिकली। एक देसी बंदा था, वीडियो का नाम था व्हाट हैपेंस इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब फनी कॉमेडी स्किट वीडियो थी वो। वीडियो स्टार्ट हुई है, वो बंदा कहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, पहले अपनी बंदी को मैं पहले से सॉरी के मैसेजेस लिख देता हूँ कि नाराज़ ना हो जाए मुझसे वो। फिर मेरी बंदी की कॉल आती है, वो मैं अपने बॉय दोस्त लड़के दोस्त के साथ जा रही हूँ मूवी देखने, तो मैं तब जाता हूँ। फिर ये इस तरह के मसले हैं आजकल। दूसरी बात, डक्की भाई के कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ पे लड़के लिखते हैं यार ये लड़की बहुत प्यारी और दिल उसके लिए डालेंगे जिस तरह उनको वहाँ पे वो लड़की मिल जाएगी। उसकी बीवी है जो डकी भाई की। हाँ। वहाँ पे लिख देंगे बड़ी प्यारी लड़की है, दिल उसके लिए, यार काश मेरी होती। मैं तो हैरान हूँ डक्की भाई को कैसे मिली है। उसका हालत देख के मुझे नहीं लगता वो डिजर्व भी करता है इस तरह की। पैसा है ऑडी है वो। 5 करोड़ पे भी ना, तो you have your answer right there। तो इससे क्या प्रूव होता है कि मतलब अगर एक लड़के के पास पैसा है तो वो किसी भी लड़की को जो है वो अपना पार्टनर बना सकता है। आई फील लाइक मैं कम्प्लीटली इस बात से एग्री तो नहीं करूँगा, क्योंकि पैसा, लेकिन श्योर इट्स एन एम्पलीफायर। क्योंकि देखो आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो एक लड़की किस चीज़ के पीछे भागती है? स्टेटस, ठीक है, सही है। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम। एक लड़की को अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर चाहिए, प्रोवाइडर चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी डीप डाउन ये बात जानती हैं। ये जो इतने भारी भारी लफ्ज़ तुम बोल रहे हो, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, इसका मतलब जो है वो आधी से ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं है। अगर जो हमारे 17 साल के या 18 साल के व्यूअर्स हैं, ठीक है, चलो 18 साल भी क्या, 25 साल की भी बात कर लेते हैं, 25 साल के भी मर्दों को ये प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर नहीं समझ में आता। चलो इमेज क्रिएट करता हूँ भाई के लिए। मैं डक्की भाई हूँ, पेट निकला हुआ है, चलो सोफे पे बैठा हूँ, उठने का दिल नहीं करता। बीवी आती है मेरे पास, यार उठ के कोई काम कर, नहीं यार खाना ला के दो, बस खाना ला के दो। ऑडी है मेरे पास, मेरे साथ रहोगी। मेरे पास पैसा है, मेरे साथ रहोगी। मेरी बिल्ड नहीं है, मेरे साथ रहोगी। मेरे सामने से एक फिजिक वाला बंदा गुजरता है लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी। अब मुझे समझाओ कि ये सारी चीज़ें ना होते हुए डक्की भाई के साथ ऐसी लड़की कैसे है? नहीं होगी ना, अगर ये सब नहीं होगा तो कैसे होगी? नहीं, वो मोहब्बत है। मोहब्बत यार सीधी बात है, लड़की नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो डिफरेंट है, सबसे अलग है वो। मेरी वाली सबसे अलग है। मेरी वाली जो है सबसे अलग है। यार तो तुम लोग लड़कियों को तो नहीं ब्लेम कर सकते। लड़की की इंस्टिंक्ट क्या होती है कि वो कहाँ पे प्रोटेक्टेड फील करेगी, कहाँ पे मतलब वो फ्रीली अपने आप का वो बॉडी में रह सकती है। तो अगर देखा जाए, अगर कोई मर्द ऐसे ही है, वो मोटा है, ना उसके पास कोई पैसा है, ना फाइनेंशियली वो सेट है, ना उसके कोई गोल्स हैं, एक डेड सी जॉब पे जाता है वो रोज़, घर आता है अपनी गंदी शक्ल लेके, टीवी के सामने बैठ जाता है, बीवी को बोलता है चाय ला के दो, तो बीवी कहाँ खुश रहेगी इस तरह? जो बात है वैसे प्रोटेक्टर की बात है, वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? उसके आसपास भी डक्की भाई की तरह ही लोग होंगे। ओ भाई, जिस प्रोटेक्टर की तुम बात कर रहे हो ना, वो प्रोटेक्टर है निकोटीन एडिक्ट, वेइंग 140 पाउंड्स। ओ बेस्ट ठीक लाइफ, है, ये बेस्ट तला अंजुम है, तला यूनुस है, तुमने उनको देखा ना, ये फिजिक है, ठीक है। उसको तुम बोल रहे हो कि वो बंदा प्रोटेक्टर बने, अबे उसको खुद बॉडीगार्ड बनने के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। मुझे घबराहट होती है उसको देख के कि एक इंसान इस तरह कैसे बन सकता है। इंटिमिडेटिंग है ब्रो काफी, मतलब बहुत ज्यादा। मैं खड़ा वो होता हूँ 5 फुट 11 6 फुट का उसके सामने, फिजिक के साथ तगड़ा, और मुझे घबराहट होती है ऐसे इंसान को देख के, मुझे मारना डाले कहीं। बहुत घबराना है इंसान। ब्रो तूने मेरा मुंह किया, मैं तुझे देख लूंगा बाहर। ब्रो नहीं यार, प्लीज तलहा ना यार, मैं तुझे देख लूंगा बाहर। खैर एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। तो अब ये जो है जो आजकल तो खैर लड़कियां जो है वो उनके स्टैंडर्ड्स ही बहुत हाई हो गए हैं, ठीक है। हर लड़की को कैसा मर्द चाहिए? जो अच्छा कमाता हो, अच्छा दिखता हो, ठीक है। और अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल ले लें, अच्छा कमाता हो, अच्छा दिखता हो, फिजिक भी हो, बात करने का तरीका हो उसके पास, सब कुछ हो उसके पास, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये इस तरह की जो डिमांड्स हैं औरतों की आजकल की, तो ये कितने % इतने मर्द हैं दुनिया में
या चलो दुनिया की भी नहीं बात करते, पाकिस्तान में इतने परसेंट, इस परसेंट के हिसाब से कितने मर्द हैं? 0.0001 इस तरह कुछ होगा, परसेंटेज में बता रहा हूँ, 0.001 इस तरह। अभी तुम यही बात अगर किसी लड़की से जाके पूछोगे ना, तो वो बोलेगी 30%, 40%, 50%, 50% मर्द, मतलब कोई लड़की बोलेगी कि पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी भी है, पैसा भी है, और चार्म भी है, और उनको बात करनी भी आती है, कॉन्फिडेंस भी है, सारा कुछ है उनके अंदर। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल मार्केट प्लेस पे ऐड देखते हो कोई, ठीक है, अब आप फिल्टर्स देखते हो, फिल्टर्स आते हैं बाय एरिया, बाय साइज, बाय प्राइस। अब इसी तरह लड़कियां अब फिल्टर्स पे टिक करती हैं, उसके बाद सिविक होनी चाहिए, 2017 की 2017 की सिविक होनी चाहिए, ठीक है, 6 फुट का होना चाहिए, ठीक है, कमाने चाहिए, ठीक है, पैसे अच्छी, इनकम अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बंदा गुड लुकिंग होना चाहिए। अब यही सब फिल्टर्स टिक करने के बाद जब लड़कियां देखती हैं तो कितने मर्द बचेंगे क्राइटेरिया में? 1 या 2। एग्जैक्टली। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? वो जो 1 या 2 है ना, वो सारी औरतों को चाहिए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारे इस्लाम में जो है ना ये चीज़ अलाउ की गई है कि एक मर्द जो है वो 4 औरतों से शादी कर सकता है। क्योंकि अब देखो, बात असल में ये है कि आजकल के टाइम में मर्दों की जो तादाद है वो, लेट से चलो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हाफ पॉपुलेशन दुनिया की अब 8 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 4 बिलियन जो है वो मर्द हैं। अब उन 4 बिलियन मर्दों में से ज़्यादा कोई 10 मिलियन या 5 मिलियन मर्द ऐसे होंगे जो हर औरत को चाहिए। ये भी ज़्यादा है, लेकिन चलो ले लेते हैं ना, हम दिल खोल के ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वो जो लोग हैं, जो मर्द हैं 10 मिलियन 20 मिलियन, वो सारी औरतों को चाहिए, तो फिर तो मेक सेंस करती है ना ये बात कि हर मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए। एग्रीड, यप। हर मर्द को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए, और जो है उसको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी बीवी जो है वो मुझे इस चीज़ की अलाउ करेगी या नहीं करेगी, बट उसकी कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले तो आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, और आप उस पोजीशन पे हो कि आप ये चीज़ डिसाइड कर सको कि भाई अगर मेरा डिसीजन है ना शादी करने का, तो मुझे कोई और आगे रोक ना सके। हमने जिस तरह अभी बोला ना, लड़की से अगर तुम यही सवाल पूछोगे कि इस तरह का मर्द उसको जो चाहिए, तो लड़की आगे से बोलेगी 30-40% मर्द होंगे इस तरह। हालांकि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जब जाती हैं ना मार्केट में, मार्केट, लेट्स कॉल इट अ मार्केट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, लड़कियां जब जाती हैं ना मार्केट में, लड़कियों को समझ आती है कि नहीं है ऐसा, इतनी नहीं है, मर्द इस तरह के नहीं है दुनिया में इतने। नहीं तो ऐसा होता है। एक पॉडकास्ट आया था जिसमें एक लड़की से पूछा जाता है कि एक एवरेज मर्द का इनकम क्या होता है, उसने बोला $1,00,000 ईयरली। यार वो तुम ओनली फैंस वाली बंदी की बात कर रहे हो। नहीं चलो, ओनली फैंस की हम बात भी नहीं करते, मैं पाकिस्तान की बात करते हैं। चलो एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की की बात करते हैं, जो है अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, सारा कुछ अच्छी हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो हर लड़की जो है वो बड़ी हुई है बारबी की मूवीज़ देख के, ठीक है। तो हर किसी को चाहिए प्रिंस, या प्रिंस नहीं चाहिए तो अलादीन चाहिए सबको, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्रिंस की अगर हम बात करते हैं, तो वो प्रिंस मार्केट में कितने ज़्यादा अवेलेबल है? सवाल बेसिकली ये है कि लड़कियां आइडियलिस्टिकली देखती हैं या रियलिस्टिकली देखती हैं? आइडियलिस्टिक देखती हैं। तो फिर उसके हिसाब से क्या मतलब निकलता है? देखो, एक मर्द को जो है ना वो मोहब्बत नहीं चाहिए होती अपनी ज़िंदगी में। एक मर्द को जो चाहिए होती है ना चीज़, वो है इज़्ज़त। और बात असल में ये है कि इज़्ज़त आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप अपने आप को इज़्ज़त देना ना शुरू कर दो। जब तक आप अपने आप को इज़्ज़त नहीं दोगे, जब तक आप अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं रखोगे कि कोई इंसान मेरी इज़्ज़त करे, तो आपको इज़्ज़त कैसे मिलेगी? अब बहुत सारे लड़के हैं वो बोलते हैं कि यार हमें जो है ना प्यार चाहिए, हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी बात माने, और जो है हमसे लड़ाई झगड़ा ना करे, बदतमीज़ी ना करे, ठीक है, और जिस तरह के हम कपड़े बता रहे हैं उस तरह के कपड़े पहने, और जो है बाहर दूसरे मर्दों से बात ना करे। तो अगर ये बात है कि भाई आप एक लड़की पे इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा रहे हो, तो आप खुद किस पोजीशन पे हो? एग्जैक्टली। और अगर मेरे हिसाब से पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर लड़कियाँ ये कंडीशंस अगर रिक्वायर कर भी नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर तुम भी अगर एक स्टैंड पॉइंट पर तुमने अपने आप में मेहनत की है, तुमने अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव किया ओवर द ईयर्स, तो तुम भी चाहोगे ऐसी चीज़ कि तुम ऐसी क्वालिटीज़ उस लड़की में भी चाहोगे कि तुम तो अपना रिफ्लेक्शन देखोगे उस लड़की में। तुम मतलब ये चाहोगे कि वो लड़की मोटी ना हो, ठीक है, तुम ये चाहोगे कि वो लड़की जो है एक ट्रेडिशनल कल्चर से हो, ठीक है, उसको पता है कि जेंडर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता है कि उसने घर किस तरह संभालना है। तो ऑब्वियसली इस तरह की क्वालिटीज़ चाहोगे अपने पार्टनर में। बॉस बेब ना हो, बॉस बेब हो गई, ठीक है। अब आजकल जैसे फेमिनिज्म का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो औरतों को क्या टीच किया जा रहा है कि आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल गुजारना है, ठीक है, आप जॉब करो,
पैसे कमाओ, और अगर आप पैसे कमाओगे, अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब एक मर्द पैसे कमा रहा होता है ना, अच्छे पैसे कमा रहा होता है, तो वो सोचता है कि यार मैं जो है ना कोई अपनी अब फैमिली स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं स्टेबल हो गया हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ, अब मुझे एक बीवी चाहिए जिसका मैं ख्याल रख सकूँ, मुझे बच्चे चाहिए, एक फैमिली चाहिए मुझे। मगर इशू ये आता है कि जब एक लड़की पैसे कमा रही होती है ना और अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देती है, उसको लगता है कि मुझे एक मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। अपना सोचती है सिर्फ। क्योंकि सही बात है, क्योंकि एक लड़की को अल्लाह ताला ने बनाया ही इसी तरह है, उसका दिमाग ही वायर्ड इस तरह है कि उसको जो है ना अपना सर्वाइवल देखना है सबसे पहले। हाँ, जिस तरह हमने अभी पहले भी बात की है कि हर लड़की एक लीडर चाहती है, एक कमाने वाला मर्द चाहती है, एक मर्द ऐसा हो जो फिजीक हो जिसकी। इसका क्या मतलब होता है? लड़की खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, तो जब वो खुद कमाने लग जाएगी इसका यही मतलब होगा कि वो अपना ही सोच रही है, क्योंकि वो बनाई इस तरह गई है। एक मर्द कभी भी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होता, वो दूसरों का सोचता है, अपने आसपास का सोचता है। लड़की अपना सोचती है तब दूसरों का सोचती है, अपने बच्चों का सोच सकती है, लेकिन वो पॉइंट बाद में जाके आता है। और अगर एक मैक्रो लेवल पे भी देखा जाए तो एक मर्द डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी चीज़ करता है वो एक औरत के लिए करता है। एक मर्द अगर जिम जा रहा है, ठीक है, अपनी फिजिक बना रहा है, अपने आप पर मेहनत कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? कि वो अपनी औरत के साथ बेहतर लगे, उसको एक बेहतर औरत बेहतर पार्टनर मिल सके, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। एग्जैक्टली अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। एक मर्द जो है बाहर जाके मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? ताकि अपनी फैमिली को लाइफ बेहतर प्रोवाइड कर सके। तो इनडायरेक्टली कुछ भी, अगर मर्द जो है फरारीज वगैरह भी चला रहे हैं, इट्स नॉट टू इम्प्रेस अदर मैन, एक औरत के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और एक औरत भी अगर घर से निकलती है तैयार होके, मेकअप लगा के, 10-12 फिल्टर्स यूज़ करके, अगर वो स्नैपचैट पे स्टोरीज डाल रही है और इंस्टाग्राम पे अपनी जो है स्टोरीज डाल रही है, और वो डेट पे गई हुई है, उसकी वीडियोस बना के डाल रही है, तो वो किस लिए? मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? अगर मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है तो फिर चलो वो तैयार भी होगी अपने लिए, वो अपना ख्याल भी रखेगी, खूबसूरत बन के भी रहेगी, मगर उस चीज़ को वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करेगी। सोशल मीडिया पे अगर लड़कियां कोई भी चीज़ अपलोड कर रही हैं, पिक्चर हो गई, वीडियोस हो गई, तो वो इसलिए कर रही हैं ताकि उनको अटेंशन मिले, लड़कियों से नहीं, लड़कों से अटेंशन मिले उनको। तो उनका जो है ना दिमाग में ये चीज़, उनका ईगो एक लड़की का हाई इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सबसे पहले तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं 10 से लेके 100 मर्दों तक को रिजेक्ट कर सकती हूँ, और वो करती भी है अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि आजकल के मर्दों में वो रिजेक्ट करने का जो एक सिस्टम होता है दिमाग में, वही ख़त्म हो गया है। हम जो है हर कोई किसी लड़की को देख लो, ठीक है, चाहे वो इतनी खूबसूरत भी ना हो, कुछ उसको आता जाता ना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक लड़की है ना, तो एक मर्द जो है ना लट्टू हो जाएगा उस पर। खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अब जब वही बात है ना, वो औरतों को इतना पेडेस्टलाइज किया हुआ है कि जो है एक मर्द जो है ना कभी औरत को तुम्हें रिजेक्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो मर्द अगर बहुत कम ऐसा होता है, 7-8 भी होगा ना और लड़की 3-4 होगी तो वो नहीं करेगा रिजेक्ट। लड़कियों के पास बेसिकली ऑप्शंस होती हैं, अबंडेंस होती है एक चीज़ की, लड़कों के पास नहीं होती, वो क्रिएट करनी पड़ती है। लड़कियों के पास पहले से अवेलेबल होती हैं ये सारी चीज़ें, तो जिस चीज़ की अबंडेंस होती है उस चीज़ की वैल्यू अपने आप गिर जाती है। वैसे ही जब एक हाई वैल्यू मैन बेसिकली जब मर्द बनता है तब उसके पास अबंडेंस आ जाती है लड़कियों की, तब वो चूज़ कर सकता है, लेकिन लड़कियों के पास ये प्रिविलेज पहले से होती है। अभी तुमने ये जो बात की ना कि एक मर्द बनता है, तो इस पे जो है मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि एक लड़के के अंदर जो है ना कशिश जो होती है, जो अट्रैक्शन जो होती है, वो तभी आती है जब वो मर्द बनता है। अब एक मर्द क्या होता है, ये यहाँ पे जो ना लोगों का बहुत जो है वो माइंडसेट ख़राब है कि एक मर्द क्या होता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना मर्दों की जो डेफिनेशन है ना वो तो बिल्कुल ही मेस्ड अप है, ठीक है, लोगों के दिमाग में अजीब अजीब डेफिनेशंस बनी हुई हैं एक मर्द होने की। तो एक मर्द क्या होता है? एक मर्द की डेफिनेशन भी जाने से पहले मुझे एक जेन्युइन सवाल है मेरा, वो ये है कि लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह के मर्द बहुत हैं दुनिया में जिनकी फ़िज़ीक भी ऑन पॉइंट है, जो लंबे भी हैं, जिनके बाल भी हैं पूरे लट से, और जो कमाते भी हैं अच्छा खासा। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे है ऑप्शंस उनके पास? क्योंकि लड़कियां जो है ना वो रहती हैं फैंटेसी वर्ल्ड में, लाला लैंड में, ठीक है, उनको रियलिटी का नहीं पता है कि रियलिटी क्या है। और टू बी ऑनेस्ट बात यह है कि एक लड़की को रियलिटी में आने की ज़रूरत भी नहीं है अगर देखा जाए। वो एक अगर ऐसे मर्द के साथ है ना जो सारी चीज़ें कर सकता है और सारी चीज़ों में अच्छा है, तो उस लड़की को कभी भी रियल वर्ल्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें लगता नहीं है ये सोशल मीडिया का भी खेल है इसमें? बिल्कुल है, 100%। सोशल मीडिया का तो है, सोशल मीडिया ने ही तो ये जेंडर रोल्स थोड़े ऊपर नीचे किए हैं आजकल लोग। यार इस तरह लेके चलते हैं कि आजकल लड़कियां शादी लेट कर रही हैं, उनको लगता है कि उनको बेहतर ऑप्शन मिल जाएगी एज के साथ, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए एज के साथ ऑप्शंस गिरती हैं और लड़कियों को ये बात लेट समझ आती है, और जब उनको समझ आती है तब एहसास होता है कि उस तरह के मर्द कम हैं दुनिया में।
उनको समझ आ जाती है ये सारी बात, लेकिन लेट आती है। इसी वजह से अब हम लोग ये चीज़ अगर सोचते हैं तो यार हमारे माँ बाप जो है जब शादियां करते थे तो 5-6 साल के 10 साल के एज डिफरेंस क्यों होते थे, अब ये बात जाके समझ आती है। उस टाइम पे हम लोग मतलब सोचते थे तो बोलते थे यार ये क्यों होता है इतना, हमारे अबू इतने बड़े क्यों हैं अम्मी से, या फिर क्यों ऐसा सीन है। अब जाके समझ आती है कि क्यों रियली मतलब इसी तरह है कि एक औरत जो है वो थोड़ी सी उसका मैच्योरिटी लेवल मर्द से नीचा होना चाहिए, क्योंकि मर्द हमेशा ना जिंदगी भर औरत को सिखाता है, ग्रो करता है, राइट। ऑन द फ्लिप साइड कि तुमने जैसे बोला कि उसका मेच्योरिटी लेवल जो है वो एक मर्द का ज़्यादा होना चाहिए, वो पता है इसलिए है क्योंकि लड़कियां जो है ना वो नेचुरली अट्रैक्टेड इसलिए होती हैं बड़ी एज के मर्दों से, सॉरी मैं इस चीज़ को रिफ्रेस करूँगा, मर्दों से। अब एक 23 साल का या 24 साल का लड़का भी मर्द बन सकता है अगर वो जो स्पेशल जो स्किल्स हैं अगर वो उसके अंदर आ जाए तो वो एक मर्द बन सकता है और वो भी अट्रैक्टिव हो सकता है। मगर लड़कियां मर्दों से अट्रैक्ट इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ना वो एक रियल फेमिनिन औरत को अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़। तो अब ये जो जनरेशन गैप की बात है कि भाई 10 साल का जो है वो डिफरेंस है या 12 साल का डिफरेंस है, वो इसी वजह से कि उस लड़की को पता है कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो है चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं और उसको पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी आगे किस तरह चलानी है, तो मैं अपने आप को उसके सांचे के अंदर डाल के जो है स्ट्रेस फ्री उसके साथ रह सकती हूँ। एग्जैक्टली। वुमेन लव स्कार्स ब्रो, किसी वजह से Battle कहा scars. जाता है कि स्कार्स के पीछे कहानियाँ होती हैं, एक्सपीरियंस क्या दिखाते हैं स्कार्स। तो ऑब्वियसली अब उस बंदी को पता है कि दिस मैन हैज़ बीन थ्रू इट, तो ये मुझे एक और प्रोटेक्ट कर चीज़ मैं सकता है। ऐड करूंगा, जिस बंदे के पास स्टोरीज बहुत ज़्यादा होती है ना, लड़कियां हमेशा उससे अट्रैक्ट होंगी। बिकॉज एक लड़की ना तुम जिंदगी भर ना मैं एक टिप दूंगा लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आपने लड़की को अपनी लाइफ पाथ की स्टोरी सुनानी है, आपने सब एकदम से नहीं सुनाना, क्योंकि आप उसको ईच टाइम हर कुछ नया दोगे ना तो वो उस चीज़ उसके अंदर स्पार्क जलेगा बेसिकली। देखो लड़कियों को पसंद होती है क्यूरोसिटी, ठीक है, मिस्ट्री। अब ये मिस्ट्री अगर मैं क्यूरोसिटी की बात करूं तो जो है वो बहुत से लोग इस चीज़ पे जो है वो करेंगे कि हम जो है ना कुछ बताया ही नहीं अपने पार्टनर को, नहीं Manipulate ये करें, कहने का हाँ। ये मसला, ये मकसद नहीं है कहने का, ये मिस्ट्री और जो है सस्पेंस नहीं होता। मिस्ट्री और सस्पेंस और क्यूरोसिटी ये होती है कि आप जो है वो लेवल बाय लेवल चीज़ें जो है वो रिवील करते हो, राइट। और उसी वजह से जो है ना एक औरत आपसे अट्रैक्टेड रहती है ओवर टाइम। अगर आप सारा कुछ ही खोल के दे दोगे तो वो तो उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, वो आपको परसू क्यों करेगी और वो आपके साथ जो है वो क्यों रहना चाहेगी जब ऑलरेडी उसको सारी चीज़ें आपके बारे में पता है। वही बात है ना, आप दोनों गाड़ी में बैठे हुए हो, अब एक मर्द जो होता है वो बोलता है कि हम इधर जा रहे हैं और इतने बजे तैयार हो जाना, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। एक जो लड़का होगा ना वो बोलेगा क्या खाना है तुमने, वो आगे से उसको बोलेगी मुझे नहीं पता क्या खाना है। ये इस तरह थोड़ी होता है ब्रो, स्पॉन्टेनियस जो है ना एक चीज़ होना चाहिए आपको। आधा घंटा लगेगा उनको खाना ऑर्डर करने में। ऐसे ही है ब्रो। और आपने क्या करना है, आपने बोलना है तुम ये पहनोगी, इतने बजे पिक करने आऊंगा, नीचे आना। That's all. जगह भी ना बताओ, वी आर गोइंग, जगह भी ना बताओ, we're just going, I'm just taking you out. स्पॉन्टेनियस जो आप अगर हो ना, लड़कियों को पसंद है वो चीज़। अच्छा ये तो चलो पिक करने की जैसे बात है, ये तो चलो रिलेशनशिप्स में आ गई ना। अब अगर हम डिस्कस करें कि भाई एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो होता है उसमें क्या एट्रीब्यूट्स एक जो है वो एक शौहर के होने चाहिए कि जिसकी वजह से उसकी जो वाइफ है वो एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजार सके उसके साथ। यार सबसे पहले तो ये है कि बाहर का गुस्सा बंदा घर पे ना लेके आए, बहुत अच्छी बात है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देसी कम्युनिटी में ये इतनी कॉमन है ना ये चीज़ कि जो भी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द देसी मेन जो हैं वो करते हैं 9 to 5 जॉब्स, सही है, बॉस से सुन के आएंगे घर पे गंदी शक्ल लेके और वही गंदी एनर्जी घर पे फैलाएंगे, तो एक फ़ीमेल क्यों अट्रैक्ट होगी आप सब। अब जैसे शरी ने ये बात की कि जो है मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तानी मैन जो हैं वो 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं। अब बेसिकली पाकिस्तानी शादियों में होता ये है कि जो है जो मर्द होता है वो बाहर जॉब करने जाता है, घर आता है, अपना सड़ा हुआ मूड लेके आता है, अपनी बीवी को लेके आता है। बीवी बोलती है मैं पूरा दिन बच्चा संभाला है ये वो, तो मुझे अपना सड़ा हुआ मूड, तो बीवी जो है अपना मूड ऑफ लेके आती है, यहाँ से शौहर लेके आता है। तो ये एक ना लूप में फंस जाती है शादी, और ये लूप चलते रहते इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, और फिर दैट लीड्स टू व्हाट, सेक्सलेस मैरिज, ठीक है, और इश्यूज ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, ना एक मर्द सेटिस्फाई हो रहा है ना एक औरत सेटिस्फाई हो रही है, सुकून चला गया है बीच में से। अब होता ये है कि देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये चीज़ चलती आ रही है कि एक औरत को जो ना एक मर्द के लिए बनाया गया है, तो एक मर्द को जो है एक औरत की नीड है। मगर अगर आपको एक औरत से डील करना ही नहीं आ रहा, अगर आपको एक
बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं पता कि क्या होती है, आपको ये नहीं पता कि पीरियड साइकिल्स जो होते हैं वो एक औरत के किस तरह चलते हैं, आपको यही चीज़ नहीं अंडरस्टैंड हो रही कि उसका दिमाग आपके दिमाग जैसा नहीं है। आप उसको जो है जिस तरह आप चीज़ें देखते हो या चीज़ें समझते हो इस दुनिया में, आप उसको उस चीज़ों को नहीं समझा सकते और वो समझ में भी नहीं आएगी उसको। तो ये बहुत से जो मर्द है ना, वो आजकल के ज़माने में लड़के हो गए, मर्द हो गए, बड़ी बड़ी एज के भी, वो ये मिस्टेक करने में लगे हुए हैं कि एक औरत को ना सीधा करने में लगे हुए हैं वो। भाई एक औरत सीधी नहीं होती, टूट जाएगी वो अगर तुम उसको सीधा करने के चक्करों में जाओगे तो। ये पता नहीं कहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया है कि अगर एक औरत सोचो, अगर एक औरत जो है वो एक मर्द के जैसा सोचना शुरू कर दे तो फिर तो आप एक मर्द के साथ ही रह रहे हो ना। एग्जैक्टली। आप एक औरत के साथ थोड़ी रह रहे हो। तो वो ये चीज़ जो है वो इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत है हमारे लड़कों को, हमारी यंग जनरेशन को, कि भाई वो उसका दिमाग आपके जैसा नहीं चलता। आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसका दिमाग किस तरह से चलता है और आपको उस चीज़ को टीच करना है कि वो आपको अंडरस्टैंड किस तरह करे। गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि तुम लॉजिक क्यों नहीं लगा रही, लॉजिक से क्यों नहीं सोच रही। भाई वो नहीं सोच सकती लॉजिक से, कैसे सोचेगी लॉजिक से। ये गुस्सा करना जो है ना औरत पे, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और पता है क्या होता है, जब आप एक औरत पे गुस्सा करते हो ना, वो बागी हो जाती है, वो हमेशा बगावत करेगी आपसे आगे, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगी, कभी आपको जो है ना सुकून में रहने ही नहीं देगी वो। क्योंकि होता है औरतों के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है। आजकल जो है तुम इंस्टाग्राम पे जाके देखो या लोगों की स्पीचेस वगैरह देखो, सबसे ज़्यादा ये इशू आता है कि शादीशुदा मर्द ये बोलते हैं कि हमारी बीवियां जो है ना वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती रिस्पेक्ट? क्योंकि आप रिस्पेक्ट काबिल नहीं है। इन शॉर्ट टर्म्स अगर सबसे शॉर्ट आंसर दिया जाए तो आपके रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। यार ये बात भी नहीं है, रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिलेशनशिप में, सही है। तो मुझे तुम लोगों से ये सवाल करना है कि मर्द ऐसा क्या करे कि वो अपनी औरत की रिस्पेक्ट गेन कर सकता है। रिस्पेक्ट के काबिल इंसान जो है वो ऐसे ही बनेगा ना। तुम लोग ज़रा खुद देखो अपना लाइफस्टाइल डेली का, ठीक है? उठते हो, जो है खाना खाते हो, आधा घंटा मोबाइल यूज़ करोगे, 1 घंटा मोबाइल यूज़ करोगे, दोस्तों में चले गए, चाय पी ली, जॉब पे चले गए, सड़ा हुआ मुंह लेके आ गए। ना तुम लोगों को पता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ना तुम लोगों को पता है कि जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। तुम लोगों को जो है ये भी नहीं पता कि तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। ना पर्पज़ क्लियर है, ना गोल क्लियर है। भाई क्यों करेगी यार यार अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट? ये सब भी अगर हो, शादी तो कर ली ना बंदी ने, फिर भी ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी शादी कर ली बंदी ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि बंदी को आप समझो, लड़कियों का एक जो साइकोलॉजी है ना, अगर आपको समझ आ जाए तो आप सिचुएशन टैकल सही तरह कर सकते हो। अब मसला ये है पाकिस्तानी मर्दों का या देसी मर्द इन जनरल, वो गुस्सा ही करते हैं, सही है, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। इस तरह औरत अगर सही बात भी तू कर रहा होगा ना तब भी नहीं समझेगी वो। तो तुझे एक तरीके से टैकल करने आना चाहिए, एक अगर तू फीमेल साइकोलॉजी अगर समझे तो। सब लोग इधर मानते हैं कि ज़िंदगी एक गेम की तरह है, लेवल्स होते हैं। अब लेवल अप करने के लिए तुम्हें ज़ाहिर है कोई बेहतर चीज़ करनी है, तभी लेवल अप कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लानी है। अब एक मर्द जैसे लेवल 5 पे है तो उसको उसके हिसाब से लड़की मिलेगी। अब लेवल 15 पे है तो थोड़ी बेहतर लड़की मिलेगी। गेम है पूरी ज़िंदगी। तो वैसे ही अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए किसी औरत से तो तुम्हें अपने आप को लेवल अप करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। वहाँ पे बैठे हुए सेम लेवल पे गुस्सा करते हुए तुम ये नहीं औरत को कह सकते तुम लॉजिकल हो जाओ, जब तुम खुद सोच नहीं रहे कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि अगर मर्द सही तरह प्रोवाइड नहीं करा तो उसका कोई हक नहीं है कि वो औरत पे गुस्सा करे अपनी। एग्रीड, ऑफ कोर्स। और मैं मसला इस मानता हूँ बात का ये भी है कि अगर वो पहले से प्रोवाइड नहीं कर रहा ना तो उस औरत की रिस्पेक्ट वापस गेन करना बड़ी मुसीबत बहुत होगी। मुश्किल। एग्जैक्टली। अभी मुस्तफ़ा से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी। मुस्तफ़ा ने एक बहुत बहुत लाइक इनसेन भी नहीं, बहुत एक खैर डीप बात की थी, मैं ऐड करना चाहूँगा। ये बोलता है कि जो है एक मर्द को ना एक औरत की सबमिसिवनेस अर्न करनी होती है, और एक औरत को मर्द की डोमिनेंस अर्न नहीं करनी होती। एक मर्द को डोमिनेंट बनने के लिए अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेम में होना है तो आपको औरत की सबमिसिवनेस अर्न करनी है। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि वो औरत खुद ही विलिंगली आपको सबमिट कर ले, आपके ऊपर लीन करे। वो आपसे डोमिनेंस निकाल नहीं सकती अंदर से। आप डोमिनेंट होते हो तो आप उसकी सबमिसिवनेस जो है वो अर्न करते हो। अब सबमिसिवनेस के अगर बारे में बात करें तो सबमिसिवनेस क्या होती है? एक औरत जो है उसका दिमाग आप समझ लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक लाला लैंड में, फैंटेसी लैंड में होता है, ठीक है? दिमाग जो है जुप 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 चल रहा होता है ऑल द टाइम। क्योंकि बात ये है कि चलो हम थोड़ा सा इसको और खोलते हैं यहाँ पे। एक मर्द का जो दिमाग होता है ना वो बॉक्सेस की तरह होता है, ठीक है? एक मर्द के दिमाग में ना
15, 20, 16 बॉक्सेस होते हैं और हर बॉक्स में जो ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई ना कोई चीज़ अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड हुई होती है। अब होता ये है कि जब एक मर्द को किसी चीज़ के बारे में बात करनी होती है या कोई काम करना होता है तो वो प्यार से बड़े उस जो ना उस डब्बे को खोलता है, उसके अंदर से वो चीज़ निकालता है, उसके बारे में डिस्कस करता है या वो काम करता है और बिना दूसरे डब्बों को टच किए वापस उसके अंदर वो चीज़ रख के उसको प्यार से बंद करके छोड़ देता है। ठीक है, एक औरत का दिमाग ऐसा नहीं होता। एक औरत का दिमाग होता है जैसे पहले के ज़माने में जो ना वो एक निट करने के लिए जो ना एक बॉल आती थी धागे की, ऊन कहते हैं। ऊन, हाँ, ऊन की बॉल, आप लोगों को पता होगा ऊन की बॉल क्या होती है। अब एक औरत का दिमाग ना ऊन की बॉल जैसा होता है, हर चीज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर रही है। वो पूरा जो है ना अंदर एक तारों का सिस्टम बना हुआ है अंदर ऐसे कि जिसको कोई माइका लाल नहीं समझ सका आज तक और ना ही कोई समझ पाएगा। लोगों ने किताबें लिख दी इस चीज़ पे, फीमेल साइकोलॉजी और ये और वो, आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं है जो एक औरत को समझ सके, उसके दिमाग को समझ सके। यार ये तो तुम मिसोजिनिस्ट हो रहे हो ब्रो। यार अब मसला ये है कि वो जो साइकोलॉजी की बुक्स भी है ना वो भी एक दूसरे से अलाइन नहीं होती। एक बुक में कुछ और बताया हुआ है, एक बुक में कुछ और बताया हुआ है, तो अब सीखे किधर से? कैसे अलाइन होगी जब वो दिमाग एक बॉल की तरह है धागे की, हर चीज तो कनेक्ट हुई भी एक दूसरी चीज के साथ। लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता एक औरत को खुश रखना इतना मुश्किल नहीं है? नहीं, मैंने क्या कहा कि एक समझना बेशक है, दिमाग को समझना बहुत मुश्किल है, उसके दिमाग को नहीं समझ जब तक तू उसको खुश रखेगा वो तुझे मसले नहीं कॉज करेगी, मुझे ऐसा लगता है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये दिमाग का मिक्सचर होने का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है ना ज़मीन पे और लड़की ने देखा है कि ये कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं उस कपड़े से जो ना कोई 3 साल पहले तुमने कोई बात की होगी ट्यूसडे को रात में शाम में 6 बजे, वो याद आ जाएगी उसको और फिर उस पर वो बात करना शुरू कर देगी। और अक्सर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि एक लड़की जो है ना अगर आप पे गुस्सा है ना और अगर आप उससे पूछो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, बस आ रहा है, मुझे रीज़न नहीं पता उसके पीछे कि क्या बात हुई थी, किस बात पे वो गुस्से में है, नहीं पता। उसको ये पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे। तो लड़कियों का दिमाग जो है ना इस तरह चलता है। अब बात असल में ये है कि मगर लड़कों के पास जो ना एक बेनिफिट है, हमारे पास जो होता है ना दिमाग में एक होता है नथिंग बॉक्स, जिससे लड़कियां बहुत चिढ़ती हैं, बहुत उनको बुरा लगता है। क्योंकि अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मुस्तफा? एग्जैक्टली, Nothing. ठीक है, nothing. क्या मतलब nothing? क्या मतलब नथिंग? नथिंग क्या होता है? कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। हालांकि एक्चुअली सही में कुछ भी नहीं होगा लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करते करते नहीं कर सकते आप उस चीज को एक्सप्लेन। वो क्योंकि एक लड़की का दिमाग इस तरह काम ही नहीं करता, वो परेशान हो जाती है उस चीज को, ऐसा हो कैसे सकता है कि इसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा हो। वो फायदा में नहीं कर सकती। हाँ, वो नहीं उनके दिमाग understand में कर हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा कुछ ना होता कुछ चल रहा होता है। एक तो हर चीज फीलिंग से कनेक्टेड है ना। हम हर वक्त फील नहीं कर सकते यार, इस तरह हम लोग बिल्ड है ही नहीं इस तरह के हम लोग हर वक्त फीलिंग के हाँ भाई उदास हूँ या खुश हूँ, नहीं हो सकता इस तरह। अब लड़की का तो यही है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 24 घंटे के अंदर सिर्फ यही होता है। अब पता है मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त ये बात पढ़ी थी किसी जगह पे कि एक मर्द जो होता है ना वो सूरज की तरह होता है। वो रोज़ सुबह उभरता है, ठीक है, और गर्म होता है, जोशीला होता है, ठीक है, और रोशनी देता है लोगों को, जो है एक प्रोटेक्शन भी देता है, एक रोशनी भी देता है, सब कुछ लाइट अप कर देता है। और एक औरत जो होती है ना वो चांद की तरह होती है। वो रोज़ आएगी तो सही आसमान पे, मगर कंसिस्टेंट होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे तुमने चांद को देखा होगा, चांद जो होता है ना वो 30 के 30 दिन सेम नहीं होता। हर दिन चांद जो होता है ना वो अलग अलग होता है। किसी दिन मोटा होता है, किसी दिन पतला होता है, किसी दिन नज़र आ रहा होता है, किसी दिन नज़र नहीं आ रहा होता। तो एक औरत जो होती है ना वो चांद की तरह होती है, ठीक है। वो कंसिस्टेंट होगी मगर कांस्टेंट नहीं हो सकती। मतलब कांस्टेंट का मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे दिन में या पूरे 30 दिन में जो है उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स सारा कुछ कॉन्स्टेंटली सेम चल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे मर्द उठते हैं तो साइंटिफिक अगर इससे के हम बारे में बात करें तो जब मर्द उठते हैं तो हमारा जो होता है ना वो हार्मोन्स का लेवल जो होता है ना वो थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। सुबह में ऊपर जाता है, फिर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिर रात में जाके हमारे हार्मोन्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। औरतों का ऐसा नहीं होता। औरतों का कॉन्स्टेंटली पूरे दिन जो ना उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। अलग अलग थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स के हिसाब से अलग अलग फीलिंग्स आएगी, उन फीलिंग्स के हिसाब से अलग अलग एक्शंस होंगे, उन एक्शंस के हिसाब से अलग अलग मोटिवेशन निकलेगी और फिर अलग अलग इमोशंस आएंगे वहाँ से। मगर एक मर्द का दिमाग इस तरह काम नहीं करता। हमारे और हार्मोन्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द डे सेम होते हैं। इसलिए एक मर्द जो है ना वो अपना नथिंग बॉक्स में जाके फ़िशिंग कर सकता है, मगर एक औरत कभी भी फ़िशिंग नहीं कर सकती। इसलिए मर्द फ़िशिंग करते हैं जाके।